बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसका मतलब हुआ खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। आज का कहानी है दोस्तों, साहसी बच्चा। एग्जाम खत्म होते ही धीरज भागकर घर गया। उसने अपने स्कूल बैग को मेज पर फेंक दिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। आते ही वह कल के लिए योजना बना रहा था। माँ ने बाहर आकर उसे पानी पिलाया। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया पेपर। माँ ने उससे एक गिलास छाछ पीने को दी। धीरज ने झट से सारा छाछ पी लिया। माँ, मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। अरे, यह नहाने का समय है क्या? तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारे पिता पिटाई तुम्हें कर देंगे। माँ, प्लीज पापा को कुछ मत बताना। और तौलिया और कपड़ों का थैला लेकर माँ की बात को अनसुना कर बाहर चला गया। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। चलते चलते वह रवि के घर गया और धीरज, रवि, रोहित एक कक्षा में थे। एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो पहले ही तय कर चुके थे। रवि तैयार था, रोहित भी आ गया और तीनों नदी की तरफ चल गए। अब नदी के पास कोई नहीं था। कपड़े धोने वाली औरतें कभी की घर जा चुकी थी। आज सुबह से माहौल बदल रहा था। आसमान बादलों से अटा पड़ा था। इसमें गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। नदी किनारे पहुंचने ही शर्ट को निकालकर फेंक दिया और हाफ पेट पर ही नदी में छलांग मार दी गई। ठंडे पानी की ठंडक शरीर पर पड़ते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। वो एक दूसरे पर पानी फेंककर खेलने लगे। खेलते खेलते स्कूल में आज की घटना के बारे में बात करने लगे। रवि अपने जेब में कागज लेकर गया। क्या तुम पकड़े नहीं गए? अरे क्या बताऊं, मैं उस मनोज की मूर्खता के कारण लगभग पकड़ा ही जाता, लेकिन बच गया। भगवान की कृपा से। हमें बताना क्या हुआ था? मनोज ने नकल करने के लिए मेरा पेपर ही ले लिया था। मस्त लिखने लगा। उतने में ही परीक्षक वहां आ गए और मनोज के पास खड़े हो गए। इतना अच्छा हुआ कि उसे पहले से ही परीक्षक का आभास हो गया था और उसने मेरा पेपर अपने पेपर के नीचे रख दिया। पर मुझे डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी बाहर से एक पियून पूरक की एक गठरी लेकर आया और उसी वक्त मैंने अपना पेपर उससे ले लिया। यह सब सुनकर वह दोनों हंसने लगे। सच में बचपन कितना सुहाना होता है। वह गपशप बचपन के खेल व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम क्षण तक ऊर्जा देते हैं। इसीलिए हर किसी के दिल में एक छोटा बच्चा छुपा हुआ होता है। अब उसका खेल जोरों पर था। तभी वहां एक छोटा लड़का आया और वह कब से इतनी तीनों की मस्ती देख रहा था। उसे भी पानी में खेलने की इच्छा हुई और वह भी नदी में कूद गया। वह उन तीनों को नहीं जानता था, वह उनके गांव का भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह क्या कर रहा है। जब ये तीनों तैरने में व्यस्त थे, वह छोटा लड़का अकेला खेलने लगा और अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी के साथ बहने लगा। उसे तैरना नहीं आ रहा था। अचानक धीरज का ध्यान उसकी तरफ गया। तब वह ज्यादा दूर चला गया था। बहते पानी का बहाव ज्यादा था। फिर वह तीनों खेल छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। धीरज अपनी पूरी जान लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पानी के तेज बहाव से बने गड्ढे के पास भंवर बन गया था। धीरज भी उस लड़के के पीछे पीछे गड्ढे में चला गया, पर गड्ढे में वह लड़का और ज्यादा नीचे जाने लगा। धीरज ने उसे खींचने का प्रयास किया, पर उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तभी पीछे से रवि और रोहित आ गए। तीनों ने अपनी ताकत से पकड़ा, पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी धीरज खाना खाने के लिए घर नहीं आया। तब उसकी माँ ने घबराकर धीरज के पिता को बताया। अजी सुनते हो,
धीरज नदी में तैरने गया है, लेकिन बहुत समय हो गया है और वह अभी तक घर वापस नहीं आया। धीरज के पिता बहुत गुस्से में, लेकिन गुस्सा बाजू में रखकर उन्होंने तुरंत शर्ट पहनकर नदी की ओर चलने लगे। तभी इतनी जल्दी में जाते देख गांव के जवान लड़के भी नदी के पास गए और गड्ढे के पास इन 4 बच्चों को डूबते देखा हुआ दृश्य देखकर वह सब दंग रह गए। साथ में आए 3-4 जवान लड़कों ने गड्ढे में छलांग लगाए। वे सभी स्ट्रीप स्विमर थे। सभी ने मिलकर 4 बच्चों की सकुशल बाहर निकाल लिया। उनको उल्टा झुलाकर पेट का सारा पानी बाहर निकाला। बच्चे थकान के कारण बेहोश पड़े थे। उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गए। उनका इलाज हुआ। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों को राहत की सांस आई। धीरज के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के इस कारनामे को देखकर उनका गर्व महसूस हुआ। वो सभी गांव में हनुमान के मंदिर के पास जमा हो गए। फिर धीरज के पिता ने सभी को चाय पिलाई और उस लड़के का भी पता चला वह एक बकरी चराने वाले का बेटा था। रात को सभी गांव वालों ने रात के सारे गांव वाले ने, सरपंच जी ने और सभी बकरी चराने वाले ने धीरज, रवि, रोहित का सत्कार किया। इस प्रकार से बुरा वक्त आया था पर काल नहीं। सभी बच्चे बच गए। यह हनुमान जी की ही कृपा थी। तो आज की कहानी यहीं तक दोस्तों। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।